ओके नाउ कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने विराम चिन्ह ग्रामर पढ़ा, व्याकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपना लेसन पढ़ेंगे। समझ में आया? आज अपना लेसन पढ़ेंगे। लेसन में लेसन नंबर 10 पाठ क्रमांक 10 रात का चौकीदार पाठ का अध्ययन आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। रात का चौकीदार से तात्पर्य है, इसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है हमको कि जो रात भर दिन भर जाग कर क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं, उनके सत्यता, निष्ठता, अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायणता के बारे में इस पाठ में हमें बताने का लेखक ने प्रयत्न किया है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करें। रेडी? ओके, वेरी गुड। चले, अभी हम क्या करेंगे, अपना पाठ क्रमांक 10 पूरक पठन है जो रात का चौकीदार, इसका अध्ययन करेंगे। इसको लिखा किसने है? इसके लेखक हैं सुरेश कुशवाहा, जिनका नाम तन्मय भी है। अब इनके बारे में हम परिचय देखेंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर है। हम ट्रेन से जब गांव जाते हैं तो वहां भी जबलपुर स्टेशन भी पड़ता है। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। तन्मय जी कवि भी हैं और लेखक, ये गद्य और पद्य दोनों ही लिखते हैं और इनकी पत्र पत्रिकाएं हमेशा छपती रहती हैं रचनाओं में। प्रमुख कृतियां, अब इनके जो लेख हैं वो कौन कौन से हैं? अक्षरदीप जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, यह कहानी है। अक्षरदीप जलाएं, यह छोटे बच्चों की कविता संग्रह है। शेष कुशल है, यह क्या है? काव्य संग्रह है। इसे क्या कह सकते हैं? यह कविता है, पद्यांश है। गद्य संबंधी बातें, अब इस पाठ में हम यह देखेंगे कि इस पाठ में गद्य से संबंधित जो बातें हैं जो इस गद्य में हमें बताई गई हैं। यह छोटी सी लघु कथा, यानी यह छोटी सी कथा है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। अब देखो यहाँ लेखक ने क्या बताया है कि बहुत बड़े चीज से क्या करना, उसमें से छोटी सी चीज को निकाल लेना। तो बहुत बड़े गद्य संग्रह से इन्होंने एक छोटा सा प्रसंग निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास भी किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या बताया है? एक चौकीदार है, उस चौकीदार के माध्यम से ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना, यह भी दिखाया है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं? मुफ्तखोरी भी करते
हैं, बिना मतलब का कार्य भी करते हैं और मुफ्त में पैसा भी कमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जन जागृति, जन यानी समाज, जागृति मतलब जागरूक करना, समाज को जागृत करने का उन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। शब्द संसार, उमस, उमस यानी उष्णता, उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। धौस मतलब धमकी देना, रौब दिखाना। उहापोह, उहापोह मतलब उधेड़ बुन का अर्थ होता है कभी कभी हमारे दिमाग में कोई कोई बातें ऐसी उलझ जाती हैं कि हम क्या करते हैं, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मुहावरे, तसल्ली करना, समाधान करना, तसल्ली करना यानी अपने मन के बात का समाधान हो जाना करना। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, आश्वस्त होना मतलब हम उस बात पर क्या है, अस्वस्थ है, विश्वास हमें हो गया है। चलिए आइए अब हम पाठ की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। अब देखो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती, हाड़ यानी अपनी हड्डियां अंदर की, तो जब दिसंबर और जनवरी की ठंडी आती है तो अपनी हड्डियां भी कांप जाती हैं, इंसान कांपने लगता है अगर ठंडी में बाहर निकले तो। तो दिसंबर जनवरी की हड्डियों को कपा देने वाली चाहे ठंडी हो या झमाझम, झमाझम यानी बहुत ज्यादा बरसता हुआ मौसम, वर्षा का बहुत ज्यादा बरसात होता है वहां, या फिर उमस भरी बहुत गर्म मौसम, तो इसमें कहने का लेखक के तात्पर्य है चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में रात के 12 बजे चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, निरीह मतलब कोई भी जहां ना हो, यह निरीह प्राणी रात के 12 बजे लोग क्या करते हैं, दिन भर कार्य करके अपने घरों में आके वो सोते हैं, आराम करते हैं, तो यह क्या करता है, सड़क पर लाठी ठोकते और सीटी बजाते क्या हमें सचेत करते चलता है। पूरे कॉलोनी में वो क्या करता है, चक्कर काटता रहता है, सीटी बजाता रहता है, लाठी ठोकता रहता है। रोज रोज हमें यही सुनाई पड़ता है कि हम अपने घर में क्या करते हैं, हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, लेकिन वह क्या करता है, सारी रात जागते हुए हमें क्या करता है कि हम चैन की नींद सो सके या कोई इधर उधर का कुछ भी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए वह सारी रात सीटी बजाते हुए रात भर कॉलोनी की चक्कर लगाते रहता है। इस महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। अब हर महीना वो क्या करता है, पहली तारीख को धीरे से दरवाजा हमारा खटखटाता है और खड़ा हो जाता है कि साहब जी पैसा, मतलब अपना पगार मांगने के लिए आ जाता है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है, कितने पैसे, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपए। अब जो दरवाजा का, जो घर का मालिक होता है वो पूछता है कितना पैसा तुम्हें दूं, तो बोलता है साहब जी रोज का 1 रुपया, इससे महीना का 30 रुपए हुआ, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। अब लेखक पूछ रहे हैं कि तुम एक बात बताओ कि तुम्हें हर महीने हर घर से पैसे मिलते हैं क्या, मिल जाते हैं, सब लोग दे देते हैं। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहारों पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अब
वो बहादुर क्या कर रहा है, लेखक को उत्तर दे रहा है कि कभी 60 घरों से, कभी 50 घरों से मुझे, अब कॉलोनी है तो कॉलोनी में एक एक बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग बड़ी है, उसमें इतने सारे फ्लैट हैं, वो तो बिल्डिंग के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितने लोग रहते हैं या कितने लोग उसे पैसे देते हैं। तो वह बताता है कि इतने लोग मुझे क्या करते हैं, पैसे घरों में इतने लोगों में से मिल जाता है। और आपने भी देखा होगा कि जो वॉचमैन होते हैं हमारे सोसाइटी में, हम तीजों त्योहारों पर क्या करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे सामान देते हैं, जो भी घर में बनता है या जो भी पैसा वैसा हम लोग सोचते हैं कि त्योहार है, तीज है, तो इनको भी देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो वही यह बहादुर लेखक को वही बता रहा है, इतने इतने घरों से पैसे भी मिल मिल जाते हैं और सबसे बड़ी चीज तीज त्योहारों पर भी कुछ मिल जाता है। तो इतने में ठीक ठाक से हमारे परिवार का गुजर बसर, हमारा भरण पोषण हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? अब लेखक क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ लेखक ने उनसे पूछा कि कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं। कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक लोग रहते हैं बहादुर, तो तुमको सिर्फ 50 या 60 लोग ही क्यों देते हैं? अगर 125 घरों से 30-30 रुपए मिले तो शायद आपको बहुत अच्छी रकम मिल जाए और आप जो रात भर जागने का, मेहनत करने का कार्य करते हो, सारी रात, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हम अपने घरों में आराम से पूरे दिन की कार्य करके थकान मिटाने के लिए चैन से सोते हैं, लेकिन तुम तो हमारी ही सेवा करते हो कि हम क्या कर सकें, अपने घरों में चैन से रह सकें। तो तुम्हें इतने कम लोग पैसे क्यों देते हैं? अब लेखक के इस बात का क्या करेंगे, उत्तर, लेखक के इस बात का उत्तर बहादुर अभी देंगे। अब इतना सबको अच्छी तरह से समझ गया क्या? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहे हैं, तो बहादुर इस बात का उनको उत्तर देता है, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। पर कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? ये ऐसा पूछते हैं। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। अब लेखक पूछते हैं कि तुम, जब वो तुम्हें पैसे नहीं देते हैं, तो तुम उनके घर के सामने सीटी बजाते हो, चौकसी रखना यानी चौकन्ना उनको करते हो क्या, या उनके घरों की देखभाल करते हो क्या? पूछा। क्यों? क्योंकि आज का जो समय है, हम क्या करते हैं, इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। जब उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो वो क्या करता है, उस इंसान को छोड़ देता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग आज के समाज में, आज की दुनिया में, आज के समय में बड़े कम मिलते हैं। तो हमारा कार्य अगर कोई करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अगर हमारा कार्य कोई नहीं करता है तो हमें उस पे क्या होती है, नाराजगी होती है। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग पैसे देते हैं तो तुम उनके घर का चौकसी करो, निगरानी रखो, लेकिन जो तुम्हें पैसे नहीं देते, क्या तुम उनके घर की भी निगरानी रखते हो क्या? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब
इंसान यह क्या कह रहा है बहादुर कि साहब जी, पैसे मिले चाहे ना मिले, यह तो मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा कार्य है जिसको मैं जिम्मेदारी से और ईमानदारी से करूंगा। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो जरूरी हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं करता, मैं उनकी निगरानी जरूर रखता हूँ। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना। अब वो लोग तो हमें देते नहीं पैसा, और इसलिए उनके घर की चौकसी रखना मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनके घर चोरी वोरी हो जाएगी तो पुलिस का तो कार्य होता है, और सबसे पहली चीज कि सबसे पहला शक वो मेरे ऊपर करेंगे कि हमने उसको पगार नहीं दे दिया, इस वजह से वो रात को आकर चोरी कर ले गया। तो पुलिस क्या करेगी, सबसे ज्यादा पूछताछ और परेशान मुझे ही करेगी। तो इन सब चीजों से मैं क्या करता हूँ, और भी अच्छी तरह से उनके घरों की निगरानी करता हूँ। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अब वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिया, इसके खुन्नस की वजह से इसके मन में क्या था, प्रतिशोध की भावना थी कि ये लोग हमें पैसा नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें मुझे क्या करना चाहिए, इनके इसके घर पे चोरी कर लेनी चाहिए। और ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ दुर्घटना हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अब क्या पूछ रहे हैं लेखक, ये पूछ रहे हैं कि सारी रात सब अपने घरों में सोए रहते हैं और तुम डरते नहीं हो? सारी सुनसान रात के समय में कभी कभी डर भी लगता है, और गर्मियों की रात में तो कम डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर कब लगता है, ठंडी की अंधेरी रात हो तो ज्यादा डर लगता है। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। अब बहादुर जवाब दे रहा है कि डर क्यों नहीं लगेगा साहब जी, जितने भी जीव जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उन सबको किसी न किसी से डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। बड़े बड़े आदमी डरते हैं तो हम क्या हैं, हम तो एक छोटे से चौकीदार, वॉचमैनी का कार्य, चौकीदारी का कार्य करते हैं, हम तो बड़े छोटे हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज यह होती है कि जो गलत इंसान होते हैं, चोर बदमाश होते हैं, गुंडे लुटेरे होते हैं, तो उनका काम कब होता है, उनका काम रात के समय भी होता है। वो रात के समय ही निकलते हैं क्योंकि उनको चोरी चकारी गलत कार्य करने का वही अच्छा समय होता है जब लोग अपने घरों में गहरी नींद में सोए रहते हैं। तो यही बहादुर बता रहे हैं यहाँ कि कभी कभी मुझे गुंडे बदमाशों से मारपीट भी करना पड़ता है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। देखो, अब गुंडों बदमाशों से मैं झगड़ा भी कर लेता हूँ, किस लिए? कि बड़े लोग जो अपने घरों में सोए हैं उन्हीं के लिए ना, अपने लिए थोड़ी ना। मैं तो हट जाऊं, एक तरफ हो जाऊं, तो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे जाने दो, ये लोग गुंडे या बदमाश हैं, इनसे हमें क्या लेना देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं लड़ जाता हूँ, मारपीट हो जाती है, लेकिन फिर भी जो शरीफ दिखने वाले लोग होते हैं, झिड़कियां, दुत्कार, लोग बोलते हैं ना गलत बात, गलत व्यवहार करते हैं छोटे लोगों से, किसी किसी के मन में यह बड़ी दुर्भावना होती है कि वह बड़ा है, मैं छोटा हूँ, या मैं छोटा हूँ वह बड़ा है। तो इन सब चीजों में लोगों को क्या होता है, लोग दूसरों के प्रति, जैसे कि वॉचमैन है, अपने घर की बिल्डिंग की, सोसाइटी की कचरे वाली है, अरे जो भी है, इंसान अपना कार्य करके ईमानदारी से पेट भर रहा है ना, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे नहीं ये कचरे वाली है, इनसे बात नहीं, और ऊपर से चार बात इंसान क्या करता है, धुतकार के बोल भी देता है और अपना बड़ा धौस जमाता है
कि नहीं हम बड़े वीआईपी हैं, तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। नौकरी ऐसी चीज होती है, इंसान परिस्थितियों का दास होता है, ऐसा कहते हैं। तो जिसके घर परिवार है, घर है, और सबसे बड़ी बात अपना मन और अपना स्वभाव। हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत छोटे लोग होते हैं वो लोगों की बातों का ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जाने दो, छोड़ो, हम ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपने परिवार को चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर इनकी बातों का जवाब दिए तो नौकरी से निकाले जाएंगे, तो परिवार का भरण पोषण किस तरह से होगा? तो इसीलिए यह सब चीजें दिखने के लिए, दिखाने के लिए और करने के लिए लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, तो लेखक पूछते हैं अब, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर वह फिर प्रश्न करता है। अब लेखक प्रश्न करते हैं कि जब तुम सारी रात जागते हो, निगरानी रखते हो, चौकीदारी करते हो, सीटी बजाते रहते हो, तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रात के 8-9 बजे पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ और तसल्ली करता हूँ कि सब कुछ ठीक है। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। मैं रोज सुबह क्या करता हूँ, 8-9 बजे कॉलोनी में चक्कर लगाकर पूरी तरह से तसल्ली करता हूँ कि सब ठीक है ना। सब ठीक का मतलब रात भर मैं जागा हूँ, कहीं कुछ घटना दुर्घटना तो हुई नहीं, नहीं तो क्या होगा, मेरी ही जिम्मेदारी आएगी। तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, रात में, दिन में फिर क्या करता हूँ, दूसरी रात जागने के लिए सो जाता हूँ। दिन भर सोता हूँ और रात भर, सारी रात जागकर मैं क्या करता हूँ, अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ। अच्छा साहब जी, आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। अब बहादुर कहता है कि साहब जी, आप मुझे पैसे, मेरी पगार दे दो तो मैं दूसरे घर भी चले जाऊं। जैसा कि हमने लेसन नंबर 5 में जूलिया में हमने क्या किया, यह पढ़ा कि जूलिया क्या करती है, गवर्नेंस का कार्य, बच्चे संभालने का कार्य करती है, लेकिन कितनी सीधी और कर्तव्यनिष्ठ होती है। वह साहब के पूरे पैसे काट लेने के बावजूद भी कुछ भी बोलती नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम इतने दब्बू या फिर इतने ईमानदार, बहुत ज्यादा सीधे साधे बन जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, अनायास ही हमारा फायदा उठाने लगते हैं। तो यह समाज ऐसा है कि जो जैसा करे, जिसके साथ जैसा हो, उसको उसी तरह से ही रहना चाहिए। अगर हम उसी तरह से रहेंगे तो क्या होगा, हम फिर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से उस समाज में रह भी सकेंगे, और रहने के उपरांत सबसे बड़ी चीज, हम अपने कार्य को कर भी सकेंगे और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना भी जागती है। समझा? इतना सबको अच्छी तरीके से समझा? वेरी गुड। ओके। वर्षा तिवारी, वर्षा तिवारी। क्या हुआ? वर्षा, वर्षा आपने हाथ ऊपर किया बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, या फिर मैं लेसन को आगे बढ़ाऊं? ओके, वेरी गुड।
ठीक है बेटा। चलो फिर हम क्या करते हैं, लेसन थोड़ा सा और है उसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ओके। ओके ठीक है। अब वो चौकीदार क्या बोलता है कि आप मुझे पैसे दे दो तो मैं अगले घर को जाऊं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। अब यहाँ से क्या उत्तर आया कि अभी तो तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते हैं उनका मैं 2 गुना ध्यान रखता हूँ, तो अब मेरे घर की चौकसी तो तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। अब यहाँ देखो, यह चीज उन्हें चौकीदार को समझाने के लिए बोला है कि तुम क्या करो। अरे भाई, अभी तो तुमने बोल दिया कि जिस घर से पैसे नहीं मिलता उसका दुगना ध्यान रखता हूँ, तो अब मेरे घर की भी चौकसी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, निगरानी, चौकीदारी उसी तरह से करनी पड़ेगी। किस तरह से? जिस तरह से तुम, जो कम से कम 50-60 लोग तुम्हें पैसे नहीं देते हैं उनकी तरह अब मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तब तुम क्या करोगे, अच्छे तरीके से मेरे घर की चौकीदारी करोगे। अब चौकीदार बोलता है जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। अब चौकीदार ने ये भी नहीं कहा, कुछ बोला भी नहीं कि अरे ये तो मेरे हक का पैसा है, मैं सारी रात तो जागता हूँ, और जागता किसके लिए हूँ, आप लोगों के लिए ही तो जागता हूँ। तो चौकीदार क्या बोला, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता देखो कि वह बोला ठीक है, आज के जमाने में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग। तो जैसी आपकी इच्छा, आप दो चाहे मत दो, ऐसा कहता है चौकीदार, और दूसरे घर की तरफ बढ़ जाता है। आखिर मांगता तो वो अपनी मेहनत का ही पैसा है, सारी रात जागता है। तो मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव या अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, अब देखो, वह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं सोचता हूँ लेखक यह क्या सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं कि वह रात का रखवाला क्या करता है, सारी रात चौकीदारी करता है और मेरे सारे कार्य करता है, या हमारे सारे कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन वह खुद भी तो असुरक्षित है। सारी रात चोर गुंडों से मारपीट, यह सब कार्य जब वो करता है तो हम सुरक्षित रहते हैं, अपने घरों में अच्छी तरह सोते हैं, लेकिन वह बेचारा तो असुरक्षित ही होता है। कभी उसके साथ कुछ घटना दुर्घटना अगर हो गई तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा।
और फिर भी वह अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को क्या करता है, निभाता है। रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित अकेला, निष्कपट भाव से पैसे भी नहीं लेता, जो देता है ले लिया, नहीं दिया तो राम राम कह के आगे निकल जाता है। तो ऐसा निष्कपट मतलब उसको किसी के प्रति कोई कपट की भावना, कोई छल की भावना उसके अंदर नहीं है। तो यह सब चीजें किसके अंदर, ऐसे बहुत कम लोगों के अंदर दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अभी अभी एक एडवर्टाइजमेंट देखो टीवी में अभी आया है कि दूध देने वाले को वो कैडबरी चॉकलेट रखता है और न्यूज़पेपर वाले को रखते हैं। देखा है कि आप हमारे लिए इतनी सेवा करते हो तो ये आपके लिए। तो इंसानों के मन में क्या होना चाहिए, हमें भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसके प्रति सद्भावना होनी चाहिए, उसके प्रति क्या होनी चाहिए, अपने मन के अंदर उसके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए कि यह कर्तव्यनिष्ठ इंसान क्या कर रहा है, अपने सारे कार्य अच्छे से कर रहा है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी इसके लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, कुछ देना चाहिए। अगर हम उसकी सहायता मदद कुछ अधिक देकर नहीं करते तो समय पर उसके लिए उसका मेहनताना, उसका जो पगार बनता है वही अगर हम दे दें तो शायद बहुत अच्छी बात हो जाती है। मैं रात भर उहापोह, देखो उहापोह का अर्थ मैंने आपको बताया, दिमाग में हमारे क्या होती है, किसी बात को लेकर उलझन रहती है, हम उसको सुलझा नहीं पाते हैं, दिमाग में खलबली मची हुई रहती है। तो मैं रात भर, लेखक रात भर सारी रात यही बात को वो क्या करते रहे, तो सारी रात अच्छे से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। जब सारी रात मुझे नींद नहीं आई तो सुबह उठकर मैंने एक निर्णय लिया। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। अब चौकीदार क्या किया, सलाम किया, कुछ बोला नहीं। दूसरा, अभी देखो उसके तो ईमानदारी कर्तव्य निष्ठता उसके अंदर थी, लेकिन ये सारे गुण सभी के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेखक क्या किए, सारी रात इसी उलझन में थे, और बात दिमाग में अगर कुछ बात चलती रहे तो हम क्या करते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है और दिमाग में बात चलते रहता, दिमाग स्थिर नहीं होता, तो नींद भी अच्छी नहीं आती है जब तक उस बात का कोई फैसला हम न कर लें। तो यही होता है, सवेरे उठने तक लेखक निर्णय ले चुके थे, चौकीदार को बुलाए और उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का, मेरे घर की चौकीदारी करने का मैं पूरा मेहनताना तुमको दूंगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। चौकीदार सलाम करता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। मैंने चैन की सांस क्यों ली, क्योंकि दिमाग में पूरी तरह से उलझ चुका था मैं कि जो रात भर मेरे घर का कार्य करता है तो मुझे चैन से रहने के लिए सारी रात जागता है। इंसान को यह सोचना चाहिए, इंसान के प्रति सद्भावना और इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए। जब भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति और क्षमता दी है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। और मैंने चैन की सांस इसलिए ली कि मैं उसको क्या कर रहा था, पूरी मेहनताना दे रहा था। उसके मेहनत का पैसा जब मैं उसको दे दिया और वह सलाम किया तो मुझे क्या हुआ, और भी श्रद्धा उसके प्रति, मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई कि वह क्या कर रहा था, मेरी सेवा कर रहा था, और सबसे बड़ी चीज वह मेरे लिए ही कार्य कर रहा था। तो इस पाठ में हमको यह बताने की कोशिश की है लेखक ने कि हम क्या करते हैं, हम अपने कर्तव्यों के प्रति कभी कभी बेरुख हो जाते हैं या अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभा नहीं पाते हैं।
कर्तव्य निभाना यानी सिर्फ घर का कार्य करना ही नहीं होता। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के लिए भी जीता है, देश के लिए भी जीता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। यह सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे तो शायद अपने कर्तव्य के प्रति और भी जागरूक होंगे। ये लेसन सबको अच्छी तरीके से समझ गया? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जरा आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करो। चौकीदार पैसे न देने वाले लोगों की चौकसी क्यों करता था? पैसे न देने वालों की चौकसी क्यों करता था? आखिर तो उसे करनी नहीं चाहिए थी ना, क्योंकि उससे उस घर से क्या होता था? पगार नहीं मिलती थी, तो जरूरत थी क्या उससे करने की? उसे जरूरत क्यों थी करने की? वेरी गुड। ओके ओके, बालाजी गुप्ता, जिम्मेदारी है घर। ओके, वेरी गुड, ताकि उससे झूठे आरोप न लगाएं। ओके, सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज उसने यह बोली कि चाहे मुझे किसी घर से पैसा मिले चाहे ना मिले, मैं यह मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आया? क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी समझता था उस कार्य के लिए। सबसे बड़ी चीज होती है जिम्मेदारी। यह चीज हमारी, जब आप लेक्चर में आते हो तो क्या करते हो? मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको लेक्चर लूं, और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप लेक्चर में अच्छे से क्या करो, कंसंट्रेट करके 1 घंटे बैठो। अगर आप नहीं बैठोगे तो, लेकिन मेरी तो ये जिम्मेदारी है। दोनों को अपनी जिम्मेदारी, अगर मैंने अपना जिम्मेदारी समझा, मुझे तो रोज लेना है, मुझे तो आपको पढ़ाना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो ये होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदार व्यक्ति, घर का मुखिया भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर के, सपोज मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, अपने घर के व्यक्ति को क्या करते हैं, कुछ बोल देते हैं। मम्मी डैडी हैं जो कि हमारे कार्य को पूरा नहीं करते हैं या जो भी करते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो हमें अच्छे और बुरे को बताते हैं कि यह अच्छा है और यह बुरा है या गलत है। तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें रोकना है। तो यह सब चीजें होती हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति हर तरह से सहता है, नुकसान भी सहता है, घाटा भी सहता है, लोगों की बातों को भी सहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी को छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसे वह कार्य करना है। और बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अरे छोड़ो हटाओ, हमें क्या करना है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम नहीं करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए।
कर्तव्य, कर्तव्य ऐसी चीज होती है जिसे कर्तव्य परायण हमें होना ही चाहिए। जब हम ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सबसे पहली बात। और अपने मन को बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम अपनी तरफ से तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरा कोई करे चाहे ना करे। समझा? रात का चौकीदार माध्यम से लेखक ने हमें यही बताने का प्रयास किया है। वेरी गुड स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे से समझ गया